आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। श्रीलंका के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि सर तक कर्जे में डूबा हुआ श्रीलंका जिस तरीके से कदम धर्म के नाम पर उठा करके चलने की कोशिश कर रहा था, उसे मुंह की खानी पड़ी है। इन तमाम तस्वीरों पर बात की जा चुकी है, तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं, पर अब जो बद से बदतर हालात श्रीलंका में बरपे हुए हैं, उसकी ताजा तस्वीरों की बात की जाए तो वहां टमाटर 1000 रुपए किलो तो तमाम और चीजें 800 रुपए किलो मिल रही हैं। और जिस तरीके से महंगाई श्रीलंका में बढ़ी है, उससे लोग हताश और परेशान सड़कों पर निकले। और जब सड़कों पर सरकार का विरोध शुरू किया तो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए आम जनता और प्रधानमंत्री के आवास को आग के हवाले करते हुए दिखाई दिए। कई मंत्रियों को आग के हवाले करते हुए दिखाई दिए, जिनकी तस्वीरें लोगों के सामने आई कि हमने तो आपको सत्ता संभालने का मौका दिया था, पर आपने अपने ही देश की जनता को लूटने का काम किया। तो अब जनता श्रीलंका की सबक सिखा रही है उन तमाम राजनेताओं का जिन लोगों ने लूट खसूट मचाई श्रीलंका में। और अब किस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका से आ रही तस्वीरों को नई बगावत कहा जा रहा है। विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर कब्जा कर लिया है और अब वहां से जाने से इनकार कर रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और उसके पास खाना व ईंधन खरीदने के लिए भी धन नहीं है। कर्ज चुका न पाने के कारण पहले ही डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका के पास जरूरी चीजों के खरीदने के लिए भी धन नहीं बचा था, जिसके चलते उसने पड़ोसियों भारत और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद मांगी। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इसी साल मई में दफ्तर संभाला था। उन्होंने कहा कि देश रसातल की ओर जा रहा है और उनका पुनर्निर्माण पहाड़ काटने जैसा होगा। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव के कारण शनिवार को उन्होंने व राष्ट्रपति राजपक्षे गोटबाया ने इस्तीफे की पेशकश की थी। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है और उसका ब्याज चुकाने के लिए भी धन नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था का इंजन माना जाने वाला पर्यटन उद्योग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। 2019 में आतंकी हमलों का डर, उसके बाद कोविड महामारी और अब डूबी अर्थव्यवस्था के कारण पर्यटक श्रीलंका के मुंह मोड़ चुके हैं। देश की मुद्रा 80% नीचे जा चुकी है, जिसकी वजह से आयात मुश्किल हो गया है। इसी स्थिति का नतीजा है कि देश तेजी से दिवालिया होने की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक समस्या है जिसने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोदी, बल्कि मदद मिलना भी मुश्किल बना दिया। जानकारों का मानना है कि श्रीलंका को IMF या वर्ल्ड बैंक से कोई भी मदद कड़ी शर्तों पर मिलनी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मदद के लिए मिले धन का दुरुपयोग नहीं होगा। श्रीलंका दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी रास्तों में से एक पर है और रणनीति रूप से इतने महत्वपूर्ण देश को बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। आमतौर पर श्रीलंका में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अब लोगों का भूखे सोना एक सच्चाई बन चुकी है। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि हर 10 में 9 परिवार या तो एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं या गुजर करने के लिए जरूरतें कम कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 30 लाख लोग तो सरकारी मदद पर ही गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जरूरी दवाओं और अन्य सामान के लिए डॉक्टर सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं। पासपोर्ट चाहने वाले श्रीलंकाइयों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से लोग काम की तलाश में विदेश जाना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों को अगले 3 महीने के लिए हफ्ते में एक अतिरिक्त छुट्टी दी गई है ताकि वे अपना अनाज खुद उगा सकें।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि संकट की कई घरेलू वजह है, जैसे कि भ्रष्टाचार और धन का कुप्रबंधन, जनता का गुस्सा देश के राष्ट्रपति राजपक्षे और उनके भाई व पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पर फूट रहा है। इसी गुस्से के कारण महिंद्रा राजपक्षे को पिछले महीने इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हालात कुछ महीनों या हफ्तों में नहीं हुई। पिछले कई साल से देश के हालात लगातार खराब हो रहे थे। अप्रैल 2021 में राजपक्षे ने अचानक रासायनिक खाद आयात को प्रतिबंध कर दिया। इसका मकसद ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना बताया गया, लेकिन किसानों के लिए यह ऐलान हैरत अंगेज और मुश्किल भरा था। धान की फसल कम हुई और कीमतें बढ़ गईं। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने ऐशो आराम की चीजों के आयात पर रोक लगा दी। इस बीच यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण अनाज और तेल के दाम बढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि मई में खाद्य मुद्रास्फीति 60% तक जा पहुंची। अब तक श्रीलंका सरकार मदद के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रही है। उसे सबसे बड़ी मदद भारत से मिली है, जिसने $4 अरब का उधार दिया है। जून में भारत का एक प्रतिनिधि मंडल कोलंबो गया था और अधिक मदद उपलब्ध कराने पर दोनों पक्षों की बातचीत हुई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने चेतावनी देते हैं कि भारत ज्यादा समय तक श्रीलंका का काम नहीं चला पाएगा। वहीं इस देश के आधिकारिक तेल संकट से निपटने के लिए रूस से तेल खरीदने पर विचार कर रहे हैं। श्रीलंका ने चीन से भी ज्यादा मदद मांगी है। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ करोड़ डॉलर उपलब्ध कराए हैं। जून में संयुक्त राष्ट्र संघ ने देश की मदद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अपील जारी की थी, लेकिन देश को अगले 6 महीने का काम चलाने के लिए $6 अरब की जरूरत है, जिसके मिलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। और जब आसार नजर नहीं आ रहे हैं तो गोटबाया राजपक्षे, जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके आवास पर जनता ने घेराबंदी कर दी और उस दौरान जो जनता का पैसा लूटा हुआ था वो जनता खुद लेकर के जाती हुई दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है। और श्रीलंका जिस मुश्किल दौर में गुजर रहा है उसका कारण सिर्फ जो सत्ताधारी थे वो है, जिन लोगों ने देश को चलाना था पर धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की, और उसका खामियाजा श्रीलंका की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। श्रीलंका से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।